स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS यानी आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब वक्त बुरा चले तो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और एक दिन मेहनत रंग लाएगी और अच्छे दिन आएंगे। और जब वक्त अच्छा चले, समय अच्छा चले तो दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि पुनः जल्दी फिर से बुरा वक्त न आए। तो आज के हम वीडियो में ये जानेंगे कि वर्ण, अक्षर, वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद से हम जानते हैं। और देखिए, सुनना सबसे बड़ा एक गुण है। जो सुनना नहीं चाहता उसे कोई सुना नहीं सकता। हमें सुनना चाहिए, अच्छी चीज़ें ग्रहण करें और बुरे चीज़ों को छोड़ दें। जैसे क्लास में हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ग में बैठे रहते हैं, ध्यान कहीं और रहता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि चोरवा के मन बसे कांकरी के खेत में। वर्ग में तो बैठा हुआ है लेकिन ध्यान कहाँ है? कहीं और। शरीर यहाँ है, आँख सामने देख रही है लेकिन लग रहा है कि सामने है, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है। और उससे भी ज़्यादा जब हम लोग पढ़ा करते थे तो पढ़ाते समय गुरु जी किसी को, हम लोग के शिक्षक जो है, पढ़ाने के बाद या बीच में जब कोई ऐसा विद्यार्थी लगता कि ध्यान नहीं दे रहा तो उसको खड़ा कराते और पूछते कि बताओ हम क्या पढ़ा रहे थे। बच्चा चुपचाप खड़ा होकर, चूँकि सुना तो नहीं, ध्यान कहीं और था। हम लोग के शिक्षक कहते थे उस समय कि बाबू जब तिरोई जैसा मुँह बनाए तो लगा कि बाबू क्या कहेंगे। वहाँ बातें ही आती है कि जस पठतम तस गुरुवे समर्पितम। गुरुजी आपने जो हमें पढ़ाया वो आप ही को समर्पित करते हैं। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ण और अक्षर, वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद, इसमें क्या अंतर है। तो वर्ण जिसका खंड ना हो, वर्ण का खंड नहीं होता, अक्षर का खंड होता है। तो जैसे वर्ण, ये क, ल, म, ये क्या है? वर्ण है। नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी ये आधे वर्ण है, स्वर के बिना है, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। तो और जब ही इसमें स्वर मिल जाता है तो ये अक्षर, जैसे ये क्या है? अक्षर, इनके नीचे हलंत नहीं है। क्या है? का, ला, मा, ये पूरे अक्षर है। और ये क्या है? हलंत, का, ला, मा, यानी स्वर के बिना है। तो इनके खंड नहीं हो सकते, इसके खंड हो सकते हैं। तो वर्ण के खंड नहीं होते, अक्षर के खंड होते हैं। अब बात आती है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद यानी जो वर्णों का समूह, यानी शब्द जब बनता है तो शब्द को हम जो अनेक, जो उसमें वर्ण मिल करके उस शब्द को बनाए हुए हैं, उन सभी वर्णों का विच्छेद कर देते हैं। सभी वर्णों को, स्वर और व्यंजन को, सबको अलग अलग कर देते हैं, तो वो हो जाता है वर्ण विच्छेद। जैसे इसको ही लेते हैं, वर्ण विच्छेद से कलम है, कलम। तो कलम को अगर वर्ण विच्छेद कहने के लिए कहा जाए कि वर्ण, ये कलम का वर्ण विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? क धन आ, तभी क्या हो गया? क। फिर ल धन आ, तब ये हो गया ल। और म धन आ, तब ये हो गया म। तब तीनों मिलकर बना क, ल, म, यानी कलम। तो ये क्या हो गया? कलम का वर्ण विच्छेद हो गया। सभी वर्ण जो स्वर मिले हुए थे सभी अलग अलग हो गए। राधा, र धन आ, रा, ध धन आ, धा, तो क्या हो गया? राधा। इससे क्या? तो यहाँ क्या है? क वर्ण है आधा, ये आधा है यानी वर्ण है ये। तो ये हो जाएगा क धन य, क धन य धन आ, तो क्या हो गया? क्या। अब जैसे संधि, तो संधि का अर्थ होता है मिलना। जब हम मिलन करते हैं, मिलाते हैं तो संधि कहा जाता है। जैसे विद्या धन आलय, यानी विद्या जोड़ आलय, तो ये अलग अलग है। इसको जब मिला देंगे तो विद्यालय। तो मिलाने की जो प्रक्रिया है क्या है? संधि। और वहीं संधि विच्छेद, जो मिला हुआ है उसको अलग कर देना, विच्छेद कर देना। जो संधि यानी जोड़ है, एक साथ है, उसको विच्छेद कर देना। जैसे
दो राजाओं में पहले संधि कराई जाती थी, दो राजाओं में काफ़ी झगड़ा है बहुत पहले से, तो तीसरा या कोई भी ये दोनों कोई फिर मिला देता था, संधि कराई जाती थी, दोस्ती कराई जाती, तो वो है संधि। और विच्छेद, संधि यानी दोस्ती को तोड़ देना, अलग अलग हो जाना। तो संधि विच्छेद, जैसे वहीं अगर विद्यालय है तो अगर विद्यालय शब्द है उसका संधि विच्छेद कर दिए तो विद्या अलग हो गया, आलय अलग हो गया, विद्या का घर विद्यालय। ऐसे ही तो जैसे ये संस्कृत, तो सम धनकृत संस्कृत, तो ये संस्कृत क्या है, संधि, और संधि विच्छेद कर दिए, अलग अलग कर दिए। संस्कार समधन कार, संस्कृति सम धन कृति, समजोड़ कृति संस्कृति। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद जब कहा जाए तो शब्द के जितने भी वर्ण है स्वर के साथ मिलकर बने सबको अलग अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, एक साथ आना, और संधि विच्छेद यानी जो संधि है, जो मिलन है, उसको अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।